हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने फ्लूइड साइज रिडक्शन पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन में साइज सेपरेशन होता क्या है, साइज सेपरेशन का मैकेनिज्म क्या है, साइज सेपरेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कुछ था सब कुछ पूरा ख़त्म कर दिए हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने साइज सेकर मशीन एंड साइक्लोन सेपरेटर के बारे में भी पूरा का पूरा देख लिया था। अब हम लोग का 3 और सेपरेटर बचा हुआ है, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर एंड स्टैटिक टैंक मेथड। ठीक, तो यही 3 बचा हुआ है। आज देखिए हम लोग हो सकेगा तो तीनों को तीनों पूरा ख़त्म कर देंगे, और आज हम लोग का हो सकेगा तो यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा द एंड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो एयर सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या है उसको देख लेते हैं। तो एयर सेपरेटर का प्रिंसिपल है, इन एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड। ठीक, ये यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। द एयर इन्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड रोटेटिंग। ठीक, तो अभी आप लोगों को ये देखना है, नीचे स्ट्रक्चर में सब समझ में आ गया होगा। देखिए साइज सेपरेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। साइज सेपरेशन इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। कोई भी बड़ा सा पार्टिकल्स है उसको जब तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कई पार्टिकल्स में, कई पार्ट में टूटेगा, कोई छोटा कोई बड़ा है, कोई छोटा कोई बड़ा। तो उसको हम लोग बड़ा वाला को एक साइड में कर देते हैं, छोटे वाले को एक साइड में, मतलब सेपरेट जो साइज टूटा हुआ है उसको अलग अलग करके रख देंगे। जो साइज जितना बड़ा टूटा है उतना बड़ा इधर रख देंगे, वो सब बता चुका हूँ। ठीक, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका हो गया प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें बस लिख देंगे इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विथ ए कोनिकल बेस। तो इसको मतलब बता रहा है स्ट्रक्चर में कौन कौन से इसमें होते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल्स विथ कोनिकल बेस, दी फीड इनलेट फील्ड टू अपर पार्ट ऑफ वेसल्स। ठीक, फीड अंदर जाता है अपर पार्ट वेसल्स के द्वारा, और इसमें द रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड आर अटैच टू द सेंट्रल शाफ्ट प्रोड्यूस एयर इन्वायरमेंट एट। अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ समझ जाएंगे आप लोग। एट द बेस ऑफ वेसल्स two outlets are provide, one for fine particle and the other for heavy particles। देखिए जब फीड यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे एक फाइन पार्टिकल्स आएंगे और यहाँ पे एक कोर्स आएंगे। 2 यहाँ पे डोर लगे हुए हैं। देखिए फीड यहाँ से इनलेट होगा और अंदर आके यहाँ पे एयर फ्लो लगा हुआ है। ये सेकेंडरी फैन है, ये प्राइमरी फैन है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ये लगा हुआ है। अंदर रोटेटिंग होता रहता है और फीड को देखिए यहाँ से कोर्स निकलेगा और यहाँ से फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे। 2 डोर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन में, इतना इसके बारे में लिख देना है आप लोगों को। और स्ट्रक्चर इसका यही है। ये स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर है एयर सेपरेटर। ठीक, एयर सेपरेटर का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को सभी लोग एकदम अच्छे से बनाइएगा। स्ट्रक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए अब इसका वर्किंग और यूज भी देख लेते हैं कि इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्क क्या होता है और इसका यूज क्या है। ठीक, ये दोनों पॉइंट भी देख लेते हैं। तो इसका वर्किंग देखिए, द डिस्क एंड ब्लेड आर अलाउड टू रोटेट बाय मीन्स ए मोटर दिच प्रोड्यूस ए करंट ऑफ एयर as shot by a arrows. The sample powder is introduced through the feed inlet। किसके, जो सैंपल पाउडर होता है इंट्रोड्यूस करता है थ्रू किसके माध्यम से, फीड इनलेट के माध्यम से वो इंट्रोड्यूस करता है। द फीड फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क, द फाइन पार्टिकल्स आर picked up and carried up space where velocity सफिशियंटली रिड्यूस। तो ये हो गया इसका इतना वर्किंग। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को जितना, अगर एक पॉइंट तैयार हो रहा है तो एक पॉइंट भी इसका वर्किंग लिख सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं 2 वर्ड में इसका यूज। इसका यूज क्या है एयर सेपरेटर का। तो इसका यूज देखिए, एयर सेपरेटर आर
ऑफ्टन अटैच टू द बॉल मिल एंड हैमर मिल। एयर सेपरेटर जो होता है वो ऑफ्टन अटैच होता है किससे, टू बॉल मिल एंड हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज पार्टिकल्स फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। ठीक, ये इससे अटैच होता है, यही इसका यूज है। ये तो हो गया इतना एयर सेपरेटर का स्ट्रक्चर, वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, यूज, वर्किंग, सब कुछ हो चुका। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है वो है बैक फिल्टर। सभी लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये। अब नेक्स्ट है हम लोग का बैक फिल्टर। अब बैक फिल्टर का प्रिंसिपल क्या होगा, बैक फिल्टर का प्रिंसिपल जो मैं लिखा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसी अकॉर्डिंग लिखिएगा। बैक फिल्टर का देखिए, इन बैक फिल्टर सेपरेशन ऑफ फाइन आर डस्ट फ्रॉम ए मिल्ड पाउडर इज अचीव्ड इन 2 स्टेप। 2 स्टेप हैं इसके। इन द फर्स्ट स्टेप द मिल पाउडर इज पास्ड थ्रू ए बैक फिल्टर क्लॉथ बाय अप्लाइंग द सॉल्यूशन अपोजिट साइड ऑफ द फीड एंट्री। ये फीड एंट्री करेगा। ठीक, एंड द नेक्स्ट स्टेप इसका है, इन द नेक्स्ट स्टेप pressure is applied in order to shake the bag so that powder adhering the bag falls of which is collected from the conical base। ठीक, ये तो 2 पॉइंट इसका हो गया प्रिंसिपल का। अगर आप लोग एक पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। सेम स्ट्रक्चर इसका यही है। ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, 2 स्ट्रक्चर, दोनों एक में अटैच होते हैं। देखिए एकदम सेम, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। एक है डिस्चार्ज मैनिफोल्ड, एक है प्रोडक्ट डिस्चार्ज। ठीक, देखिए यहाँ पे है जो लगा हुआ है डिस्चार्ज मैनिफोल्ड एंड मेटल कंस्ट्रक्शन एंड फिल्टर बैग, लो स्पीड शाफ्ट और कैम यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए प्रोडक्ट डिस्चार्ज है, ये है डिस्चार्ज मैनिफोल्ड। स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देखिए, जो पहला है वो है फिल्टरिंग पीरियड एंड दूसरा में होता है, इसमें होता है सेकिंग पीरियड। ठीक, ये फिल्टर करता है और ये इसको सेक करता है। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे वो भी देखिए। कंस्ट्रक्शन सबका जरूरी है। स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना लेंगे, स्ट्रक्चर के बेस पे ही कंस्ट्रक्शन लिखाता है। तो इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और वॉल फैब्रिक। These are suspended in a sheet metal container, a hopper arranged at the bottom of the filter to receive the feed. At the top of the metal container, a provisional is made for the enhanced attachment। तो यही सब आप लोग लिख लेना। A bell crack level arrangement is made to bring the filter normal atmospheric condition। यही सब इसमें होता रहता है, यही सब इसमें प्रेजेंट है। जो कुछ इसमें प्रेजेंट है वही सब इसमें लिखा गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वर्किंग इसमें क्या क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं इसका वर्किंग। तो वर्किंग यहाँ पे दिया गया है, दी वर्किंग ऑफ बैक फिल्टर। बैक फिल्टर का वर्किंग देख रहे हैं। दी वर्किंग ऑफ बैक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। 2 स्टेप कौन कौन सा है। इन द फर्स्ट स्टेप द फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय पासिंग इट थ्रू द क्लॉथ बैग। The subsequent step, the bag are shaken or collect the fine are addressed to bags। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, those 2 step are controlled at different intervals with to the help of a bag crack lever arrangement। 2 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, एक है बेल क्रैक लेवर अरेंजमेंट और एक है फिल्टरिंग सेकिंग पीरियड। ठीक, यही 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं, बैक फिल्टर का यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक, ये पॉइंट भी देख लेते हैं इसका। बैक फिल्टर का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका सेम यही है। ठीक, अब देखिए इसका यूज क्या है। बैक फिल्टर आर यूज्ड along with other side separation equipment, for example the fine cyclone discharge bag filter are used to remove fine from cyclone separator। बैक फिल्टर के द्वारा ये यूज किया जाता है, फाइन पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम साइक्लोन सेपरेटर से। ठीक, अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में 2 पॉइंट दिया गया है। बैक फिल्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमूविंग फाइन विथ कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अदर मेथड। ठीक, दीज कैन बी यूज टू इवन रिमूव डस्ट। ये डस्ट को रिमूव करता है। दी ऑर्डरिंग
हाउस होल्ड वैक्यूम क्लीनर इज ए सिंपल बैग फिल्टर। ठीक, ये हो गया इसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एक पॉइंट लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। बैग फिल्टर इज नॉट साइज सेपरेशन इक्विपमेंट। ठीक, यही है इसका डिसएडवांटेज। तो अभी तक हम लोगों ने एयर सेपरेटर एंड बैग फिल्टर 2 पॉइंट को देख लिया है। अब हम लोग को लास्ट इस यूनिट का जो दिया गया है उसको देखेंगे, स्टैटिक टैंक मेथड या फिर इसको बोलते हैं फ्ल्यूटरिंग टैंक मेथड। ठीक, दोनों में से कोई नाम पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट हम लोग का टॉपिक है, इसको भी आज खत्म करके यूनिट फर्स्ट का द एंड आज हम लोग को कर देना है। ठीक, तो स्टैटिक टैंक मेथड का प्रिंसिपल क्या होगा उसको देख लेते हैं। इल्यूट्रेशन इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लो डेंसिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स एट हाई डेंसिटी ऑफ द कोर्स पार्टिकल्स यूजिंग फ्लूइड फ्लो। ठीक, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इसका क्या है। कंस्ट्रक्शन दिया गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टैंक इज शो इन फिंगर द ड्राई पाउडर आर पेस्ट मेड बाय लेविंगर इज केप्ट ऑन इक्विलिब्रेटरी टैंक। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज मिक्सड विथ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर द सॉलिड पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द लिक्विड ड्यूरिंग स्ट्रेटिंग। यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ से कोर्स पार्टिकल निकलने लगेंगे। उसके बाद और ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे मीडियम साइज के पार्टिकल्स, जैसे एकदम छोटे पार्टिकल जो रहेंगे, थोड़े बड़े पार्टिकल जो रहेंगे वो यहाँ पे आके निकलेंगे, और वेरी फाइन पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे। फाइन पार्टिकल्स यहाँ इतने लेवल में आएगा तब यहाँ से फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे, और इतने पे आएगा तब यहाँ से मीडियम साइज के पार्टिकल्स निकलेंगे, और यहाँ पे जब आएगा यहाँ पर तो नीचे एकदम कोर्स पार्टिकल्स निकलने लगेंगे। अब इसका यूज देखेंगे, यूज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 3 पॉइंट इसको देखना है। और हम लोग को बस यही देखना है, हर मेथड में हम लोग को यही लिखना है। बेसिकली सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसका लिखेंगे स्ट्रक्चर बनेगा। कंस्ट्रक्शन में ही स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर के बाद लिखेंगे यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बेसिकली 5 हेडिंग हर मेथड में हम लोग को लिखना है, और 5 हेडिंग को डाल के एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। यूज आप लोग को देखना है, इल्यूट्रेशन टेक्निक इज अप्लाइड टू द इनसॉल्युबल सॉलिड सच एज कैलोलिन या कॉल विच आर सब्स्टिट्यूटेड टू वेट ग्रेडिंग फॉलोड सेडिमेंटेशन ओरिएंटेशन। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज इसका दिया गया है, इल्यूट्रेशन प्रोसेस ए कंटेन प्रोसेस सेपरेशन ऑफ साइड साइज फ्रैक्शन इज क्विक एज कम्पेयर टू अदर मेथड। ठीक, 2-3 पॉइंट और दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख लेना, इसको भी लिख लेना आप लोग। डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा बड़े नहीं लिखना है, डिसएडवांटेज आप लोग को 2 लाइन लिखना है, लेकिन जितना लिखना है उतना सॉलिड लिखना है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, द सस्पेंशन या सॉलिड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विच मे बी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टेन एसेस। ठीक, तो ये है इसका डिसएडवांटेज, ये है इसका एडवांटेज, और ये है इसका यूज, ये है इसका कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है स्टैटिक टैंक मेथड। ठीक, स्टैटिक टैंक मेथड का ये है हम लोग का स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 2-3 पॉइंट में दिया गया है, आप लोग कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल सब कुछ लिख लेना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर, स्टैटिक टैंक मेथड पूरा का पूरा खत्म कर लिया। तो यूनिट फर्स्ट का हम लोग का देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया आज, और यूनिट फर्स्ट आज हम लोग का हो गया द एंड। अब हम लोग को स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ही यूनिट एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा उसको। ठीक, तो सभी लोग ऐसे ही बने रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।